आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी और तेजा जी। इसका राइट आंसर होगा देवनारायण जी। 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार के द्वारा देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। देवनारायण जी की फड़ गुजर भोपो द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र के साथ इनका वाचन किया जाता है। और देवनारायण जी की फड़, जो फड़ के अंदर सबसे प्राचीन फड़, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़ है। और इसके ऊपर भारत सरकार के द्वारा 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी की गई। बात करेंगे देवनारायण जी के अन्य पूजा स्थलों की, तो देवनारायण जी का पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में, कहां पर है? आसीन भीलवाड़ा के अंदर मुख्य पूजा स्थल है, जहां पर प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल सप्तमी को यहां पर विशाल मेला भरता है। और देवनारायण जी भगवान विष्णु के अवतार है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि देवनारायण जी के अन्य पूजा स्थलों की बात करें, एक देव माली अजमेर के अंदर है। इसके अलावा जोधपुरिया टोंक में है। जोधपुरिया टोंक के अंदर देवनारायण जी का एक पूजा स्थल है। इसके अलावा मालासेरी डूंगरी, जो कि भीलवाड़ा के अंदर इनका पूजा स्थल है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि देवनारायण जी के मंदिर में उनकी प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है, क्योंकि देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति स्थापित नहीं है, उनकी जगह ईंट रखी हुई है, उस ईंट की पूजा होती है। और देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र के साथ इनका वाचन होता है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने बगड़ावत नामक एक कहानी लिखी थी देवनारायण जी पर। किसके द्वारा? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा बगड़ावत नामक कहानी लिखी गई थी देवनारायण जी पर। और देवनारायण जी प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन देवनारायण जी का विशाल मेला भरता है। और देवनारायण जी के पिता का नाम स्वाई भोज है। अगला क्वेश्चन, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां अवस्थित है? तलवाड़ा में, आसीन में, रामदेवरा में, पचोटा। इसका राइट आंसर होगा आसीन भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है, जहां पर उनकी प्रतिमा का पूजा नहीं होती है, एक ईंट रखी हुई है, उस ईंट की पूजा होती है। और देवनारायण जी का प्रतिवर्ष आसीन भीलवाड़ा के अंदर भाद्र शुक्ल पक्ष की 7 को यहां पर विशाल मेला भरता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा देवनारायण जी से। तो देवनारायण जी का अन्य पूजा स्थल के नाम भी याद रखना, एक आसीन भीलवाड़ा जो कि मुख्य पूजा स्थल है, इसके अलावा देवमाली अजमेर में, जोधपुरिया टोंक के अंदर, और मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा के अंदर। ये भी अन्य भी पूजा स्थलों का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो बाबा रामदेव, जिन्हें रामसा पीर के नाम से पुकारा जाता है। बात करेंगे बाबा रामदेव के बारे में, जिनका जन्म उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर 1405 ईस्वी में हुआ था। तो रामदेव जी का जन्म कब हुआ? 1405 ईस्वी में उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल जी था। अजमल जी के घर अवतार हुआ था। और इनकी माता का नाम मैणादे था। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था, जो कि अमरकोट की राजकुमारी थी। रामदेव जी, जिन्हें समाज सुधारक, इन्हीं के द्वारा जात पात का भेदभाव मिटाया। इन्होंने दलितों के उद्धार के रूप में कार्य किया। रामदेव जी, जिन्हें सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में पूजे जाते हैं। रामदेव जी एक अच्छे कवि थे, जिसके द्वारा 24 बाणियां ग्रंथ की रचना रामदेव जी के द्वारा की गई थी।
रामदेव जी के द्वारा कौन सा पंथ चला गया था? तो रामदेव जी के द्वारा कांवड़िया पंथ चला गया था। और कांवड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के भक्त यानी कि रामदेव जी की मेघवाल जाति के भक्त को हम किस नाम से जानते हैं? रीखिया। रामदेव जी की मेघवाल जाति के भक्त को हम रीखिया कहते हैं। रामदेव जी की जो 5 रंगी ध्वजा होती है उसे हम नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। और रामदेव जी की जो रात के समय जागरण होता है जिसे हम जंबा कहते हैं। क्या कहते हैं? जंबा कहते हैं। और रामदेव जी के द्वारा भैरव राक्षस नामक का दमन किया गया था। और रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। बालीनाथ जी रामदेव जी की गुरु का नाम था। रामदेव जी की घोड़ी का नाम घोड़े का नाम लीला था। क्या था? लीला। रामदेव जी को विष्णु व कृष्ण का अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। और रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है। और रामदेव जी के जो जागरण में जो भजन गाते हैं उसे हम ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। तो इतनी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैना दे थी? मलिनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, रामदेव जी की माता का नाम मैना दे था। गोगा जी की माता का नाम बांछल दे था। अगला क्वेश्चन, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी के। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, रामदेव जी के पिता का नाम अजमल था, माता का नाम मैना दे था, पत्नी का नाम नेतल दे था जो कि अमरकोट की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन, किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर होगा रामदेव जी के मेले सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। और रामदेव जी का प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक विशाल मेला बढ़ता है। तेजा जी का मेला परबतसर नागौर के अंदर भाद्र शुक्ल दशमी के दिन पड़ता है। गोगा जी का मेला भाद्र कृष्ण नवमी को गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। और पाबू जी का मेला कोलूमठ जोधपुर के अंदर चैत्र अमावस्या के दिन पड़ता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का प्रतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तेजा जी, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, रामदेव जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है? तो रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी और वह पोखरण जैसलमेर में। रूणेसा कहां पर है? पोखरण में। पोखरण कहां है? जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी किस सन को जीवित समाधि ली थी? तो रामदेव जी के द्वारा कब समाधि ली गई थी? तो रामदेव जी के द्वारा जैसलमेर के पास में पोखरण के नजदीक रामदेवरा नामक स्थान जहां पर राम सरोवर है और राम सरोवर के किनारे 1458 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1458 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली? तो रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। कब ली थी? 1458 ईस्वी में। अगर पूछे कि विक्रमी संवत, तो 1515 ईस्वी में विक्रमी संवत के अंदर इन्होंने समाधि ली थी। लेकिन गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन के साथ गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग देते गोगामेडी हनुमानगढ़। तेजा जी को सेदरिया गांव के अंदर सर्प ने काट लिया था, इस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और बाबू जी अपने बहनोई जिंदराव खिंची के साथ गायों की रक्षा हेतु युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन? बाबू जी। तो ये तीनों शहीद हुए थे लेकिन रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन,
नेजा, जम्बा, ब्यावले, रीख या किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। लेकिन आपको नेजा क्या है? नेजा रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा है, उसे क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। जम्बा किसे कहते हैं? तो जो रामदेव जी के जागरण होता है उस समय रात के जो यानी कि जागरण को ही जम्बा कहते हैं, और जो रामदेव जी के जागरण में जो भजन गाते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। और रामदेव जी के मेघवाल मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उसे हम रीखिया कहते हैं। तो इन चारों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और रामदेव जी एक अच्छे कवि थे जिनके द्वारा 24 बाणियां नामक एक ग्रंथ की रचना की गई थी, और रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की शुरुआत की थी। और रामदेव जी के मेले में कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, और 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल पदरला गांव पाली के अंदर है। अगला क्वेश्चन, नेजा है तो रामदेव जी की पचरंगी पताका यानी कि ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी की जो पैरों की पूजा होती है यानी कि उनके पैर की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोग बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया तो ये जैसलमेर के पीले पत्थरों से किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। किस लोक देवता का जन्म उड़ू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था? तो उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर रामदेव जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म 1405 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर और माता का नाम मेणा दे था, और इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था, जो कि अमरकोट जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में, वहां के दलची सोडा की पुत्री थी। कौन? नेतल दे। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है? रूनेसा जहां पर रामदेव जी की समाधि स्थल बना हुआ है। पोखरण जो कि रामदेव जी से संबंधित है। मसूरिया रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है, और रामदेव जी के गुरु बालिकनाथ जी का मंदिर भी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। बंदेड़ा ये रामदेव जी से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। विराट खुर्द में बढ़ने वाला मेला संबंधित है, तो विराट खुर्द कहाँ है? पाली के अंदर। कहां पर है? पाली में, जो कि रामदेव जी का एक विशाल मेला बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं, तो कांवड़िया पंथ किसके द्वारा चला गया था? बाबा रामदेव जी के द्वारा चला गया था। और कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले के अंदर 13 ताली नृत्य किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। रूनेचक के बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? तो इसका राइट आंसर होगा कांवड़िया पंथ। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सातु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्र शुदी नवमी को मेला लगता है? वीर कल्ला जी, बिग्गा जी, हड़पू जी और फत्ता जी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर वीर फत्ता जी, जो सातु गांव जालोर के अंदर प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल नवमी को इनका विशाल मेला बढ़ता है। और वीर फत्ता जी गायों की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, पाबूजी को अवतार माना जाता है। पाबूजी किसके अवतार है? तो पाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। पाबूजी को लक्ष्मण के अवतार के रूप में माना जाता है। इन्हें ऊंटों के देवता के रूप में माना जाता है। इन्हें प्लेग रक्षक के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी को कोलूमंड जोधपुर के अंदर हुआ था। कोलूमंड जोधपुर के अंदर 1239 ईस्वी में पाबूजी का जन्म हुआ था। पाबूजी के पिता का नाम दादल जी राठौड़ था। माता का नाम कमला दे था। माता का नाम कमला दे था। पत्नी का नाम सुप्यार दे था। पत्नी का नाम सुप्यार दे था, जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। कौन? सुप्यार दे। और इनके साथ पाबूजी का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबूजी को जाता है।
और पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। केसर कालमी पाबूजी की घोड़ी का नाम था। कहा जाता है कि देवल चारणी की गाय चुरा ले गए थे और वह शादी कर रहे थे, और शादी के दौरान हीरो को बीच में छोड़कर देवल चारण की गाय छुड़ाने के लिए जिंदराव खिंची से इन्होंने युद्ध किया था। और ये देचू कहाँ है? देचू जोधपुर के अंदर ये शहीद हो गए थे। अपने बहनोई जिंदराव खिंची के साथ इन्होंने युद्ध किया था और गायों की रक्षा के लिए देचू जोधपुर के अंदर ये शहीद हो गए थे। और चैत्र अमावस्या को कोलूमंड जोधपुर के अंदर पाबूजी का विशाल मेला पड़ता है। पाबूजी ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऊंट पालन वाली रायका या रेबारी जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव के रूप में मानती है। और पाबू प्रकाश नामक पुस्तक की रचना आशिया मोड़ जी के द्वारा की गई थी। आशिया मोड़ जी के द्वारा पाबू प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और एक बिट्ठू मेवा हुए थे जिनके द्वारा पाबूजीरा छंद नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और आपकी जानकारी ये बता दूं कि पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ होती है और जिसका वाचन भील भोपो के द्वारा रावण हंता वाद्य यंत्र के साथ इनका वाचन किया जाता है। और पाबूजी के जो भजन होते हैं वह माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। इतनी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता देवनारायण जी, पाबूजी, गोगा जी या रामदेव जी? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर पाबूजी, जिन्हें प्लेग रक्षक या ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर पाबूजी को सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है। और ऊंट पालक रायका या रेबारी जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। पाबूजी के शिष्य मुख्यतः है रेबारी जाति के। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? कोलूमंड जोधपुर के अंदर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को विशाल मेला भरता है। और पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है जो कि भील जाति की भोपों के द्वारा रावण हंता वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, और ये जोधपुरिया कहाँ है? टोंक के अंदर। और ये किससे संबंधित है? देवनारायण जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा पाबूजी का। रामदेव जी का रामदेवरा के अंदर भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ल 11 तक इनका विशाल मेला बताएं। तेजा जी का परमेश्वर नागौर के अंदर भाद्र शुक्ल 10वीं को मेला बताएं। और पिंपा जी यानी कि संत पिंपा जी जो कि दर्जी समुदाय के आराध्य देव और जिनका मुख्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में है? देवनारायण जी, मलिनाथ जी, वीर कल्ला जी, हड़पू जी? तो इसका राइट आंसर होगा वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। वीर कल्ला जी राठौर जो चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई वीरता के कारण इनकी ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में मान्यता है। वीर कल्ला जी राठौड़ को नागराज का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन,
भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? मलिनाथ जी, तेजा जी, कल्ला जी या हड़पू जी? तो इसका राइट आंसर होगा कल्ला जी। कल्ला जी को गुजरात क्षेत्र में भाती खत्री के नाम से पूजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोक देवता कल्ला जी राठौर के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय, जब उदयपुर के अंदर तीसरा शाखा हुआ था, उस समय ये वीर कल्ला जी राठौर थे। अगला क्वेश्चन, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण में 1567-68 में समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वह वीर कल्ला जी राठौर, जिन्हें 4 हाथों वाले देवता के रूप में विख्यात है, जो नागराज के अवतार के रूप में माना जाता है और गुजरात के अंदर भाती खत्री के रूप में पूजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये मलिनाथ जी से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। बात करेंगे मलिनाथ जी के बारे में। मलिनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा थे और मलिनाथ जी की राजधानी मेवानगर थी। क्या थी? मेवानगर थी। मलिनाथ जी एक भविष्यवादी थे, यानी कि इनके द्वारा भविष्यवाणी की जाती थी। मलिनाथ जी के गुरु का नाम उगम जी भाटी था। मलिनाथ जी के गुरु का क्या नाम था? उगम जी भाटी मलिनाथ जी के गुरु का नाम था। बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में होली के दूसरे दिन मलिनाथ जी का पशु मेला लगता है और मलिनाथ जी के द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन गलत सुमलित है। पाबूजी कोलूमंड, जी हाँ, पाबूजी का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। तेजाजी खरनाल नागौर में, जी हाँ, तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। मलिनाथ जी कागरोन, ये गलत है, क्योंकि मलिनाथ जी तिलवाड़ा से संबंधित है। कहाँ? तिलवाड़ा, क्योंकि मलिनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में तिलवाड़ा में हुआ था और तिलवाड़ा के अंदर मलिनाथ जी का प्रतिवर्ष सबसे बड़ा पशु मेला भरता है, जो कि चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी के मध्य इनका मेला भरता है। और रामदेव जी रामदेवरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है, तो मलिनाथ जी का मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो कि लूनी नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और मलिनाथ जी के द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की गई थी। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? मलिनाथ जी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तिलवाड़ा पशु मेला लूनी नदी के किनारे मलिनाथ जी की स्मृति में चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी के मध्य ये मेला भरता है। राजस्थान में किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? बाबूजी, मलिनाथ जी, रामदेव जी या हड़पू जी? तो इसका राइट आंसर होगा मलिनाथ जी। मलिनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपा दे। मलिनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था? रूपा दे था। और रूपा देवी एक लोक देवी है जिसका मंदिर तिलवाड़ा के पास एक गांव है, उस गांव का नाम है मालाजाल। मालाजाल गांव के अंदर रूपा देवी का मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, ग्राम देवता के रूप में इन्हें पूजे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, भूरिया बाबा आराध्य देवता है, तो ये
गोडवार की मीणाओं के आराध्य देव माने जाते कौन? भूरिया बाबा। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? तो किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? हड़पू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी, गोवा जी की पत्नी सती हुई थी, तेजा जी की पत्नी सती हुई थी और पापू जी की पत्नी सती हुई थी। बात करेंगे हड़पू जी सांकला। हड़पू जी सांकला रामदेव जी की मौसेरे भाई थे। हड़पू जी का जन्म बुंडेल गांव में होता। बुंडेल गांव कहाँ है? नागौर के अंदर। हड़पू जी का जन्म होता बुंडेल गांव नागौर में। इन्हीं के द्वारा राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया करता। कौन? जोधपुर के राजा राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था और एक कठार भेंट की थी, यानी कि एक तलवार भेंट की थी। और जब जोधपुर के राजा राव जोधा के द्वारा मंडोर विजय के उपलक्ष्य में हड़पू जी सांकला को बेंगटी गांव दिया था, बेंगटी गांव इनको भेंट किया था। और वर्तमान के अंदर बेंगटी गांव के अंदर हड़पू जी सांकला का मुख्य मंदिर बना हुआ है। और बेंगटी में इस मंदिर का निर्माण जोधपुर के राजा अजीत सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया था। हड़पू जी अपनी बैलगाड़ी से गायों की लिए चारा लाते थे, इसलिए मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, मैंने आपको पीछे बताया था कि देवनारायण जी के मंदिर में प्रतिमा नहीं है, वहां पर ईंट की पूजा होती है। किसकी होती है? ईंट की पूजा होती है। उसी तरह हड़पू जी सांकला के मंदिर में मूर्ति नहीं है, उनके मंदिर में उनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो ये याद रखना। और एक ग्रंथ है, उसका नाम है सगुन सगुन विचारक ग्रंथ की रचना हड़पू जी के द्वारा की गई थी। सगुन विचारक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? हड़पू जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा हड़पू जी सांकला। और बेंगटी गांव के अंदर जोधपुर के राजा अजीत सिंह के द्वारा यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया गया था। और बेंगटी गांव के अंदर हड़पू जी सांकला की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, न कि प्रतिमा की पूजा की जाती है। और हड़पू जी सांकला के द्वारा सुगन विचारक नामक एक ग्रंथ की रचना भी की गई थी। अगला क्वेश्चन, कौन से लोक देवता बुंडेल से थे? तो बुंडेल नागौर के अंदर हड़पू जी सांकला का जन्म हुआ था, जो कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और राव जोधा जो कि जोधपुर के राजा थे, जिसको मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था और एक तलवार भी भेंट की थी। अगला क्वेश्चन, लोक देवता हड़पू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर के अंदर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर कोलू मंड जोधपुर के अंदर बाबू जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई है? तो रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन है? हड़पू जी सांकला। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के 5 पीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के 5 पीरों में नाम पूछे तो आपका आंसर होगा एक तो पाबू जी, एक हड़पू जी, एक मेहाजी मांगलियार, एक रामदेव जी और एक गोगा जी। तेजा जी और देवनारायण जी राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के 5 पीर कौन कौन से? एक पाबू जी, एक हड़पू जी, एक मेहाजी, एक रामदेव जी और एक गोगा जी। लेकिन देवनारायण जी और तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है? तेजा जी परबतसर नागौर बिल्कुल सही है। देवनारायण जी आसीन भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। बाबू जी कोलूगांव फलोदी जोधपुर बिल्कुल सही है। तलीनाथ जी कतरी असर बीकानेर गलत है, क्योंकि तलीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहां बना हुआ है? पांचोटा गांव में। कहां पर है? पांचोटा गांव। पांचोटा गांव कहां है? जालोर में, जालोर के अंदर। ये शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे कौन? तलीनाथ जी। और इनका मुख्य मंदिर पांचोटा जालोर में बना है। इन्हें ओरन का देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। और तलीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था?
गेंगादेव था, गेंगादेव राठौड़, गेंगादेव राठौड़ इनका वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। तलीनाजी पांचोटा गांव जालोर, बिल्कुल सही है। तेजाजी परबतसर नागौर, बिल्कुल सही है। देवनारायण जी आसिन भीलवाड़ा से, और बाबूजी का कोलू गांव फलोदी जोधपुर से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसको सम्मिलित करना था। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। जाहर पीर किसे कहा जाता है? तो जाहर पीर की उपाधि गोगा जी को दी थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो इनको महमूद गजनवी के द्वारा जाहर पीर की उपाधि दी गई थी। एक के अंदर आएगा 3, शिव का अवतार तेजाजी को कहा जाता है। 2 के अंदर आएगा 4, लक्ष्मण का अवतार पाबूजी को कहा जाता है। 2, राम सबीर को रामदेव जी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, लोक देवता और मुख्य केंद्र कल्लाजी राठौर, यानी कि एक के अंदर 2 आएगा। रुडेला, हड़बू जी कहां से थे? बेंगटी से थे। पाबू जी कहां से थे? कोलूमंड फलोदी जोधपुर से। गोगा जी ददरेवा चूरू। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। यदि विद्यार्थियों क्लास अच्छी लग रही है तो अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए लोक देवता और जन्म स्थान। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। पाबू जी का जन्म कोलूमंड जोधपुर के अंदर हुआ था। हड़बू जी का जन्म भुंडेल नागौर में हुआ था, और फत्ता जी का जन्म सांतू गांव जालोर में हुआ था। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी है तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।